नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों देखिए, जो ये सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ अब, तो ये होएगी हिमाचल प्रदेश की नदियों के ऊपर बेस्ड, और जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के कम से कम 400 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जो ये सीरीज़ होएगी दोस्तों, ये कम से कम 10 पार्ट में आएगी। ठीक है दोस्तों, कम से कम इसके 10 पार्ट होंगे और उसमें हम 300 से 400 क्वेश्चन ईजिली कवर कर लेंगे। कम से कम हम 400 क्वेश्चन टारगेट रखेंगे कि हम इसमें कर लें। और जब हम 400 क्वेश्चन कवर कर लेंगे दोस्तों हिमाचल की नदियों के ऊपर, तो एग्ज़ाम कोई भी हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन इस 400 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और हम साथ मिलकर इन 400 क्वेश्चनों को करेंगे। और दोस्तों ऐसे ही मैं हिमाचल प्रदेश की नदियों पे, फिर घाटियों पे, और ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर मैं क्वेश्चन बैंक सीरीज़ लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख कितनी नदियां हैं? तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख 5 नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन सी है देखिए, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और आपकी यमुना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? तो देखिए, जो सतलुज नदी का वैदिक नाम है वो है आपका ऑप्शन ए, सतुद्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो देखिए, जो ब्यास नदी का वैदिक नाम है वो है आपका अरजकिया। वो है आपका अरजकिया, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो जो वैदिक नाम रावी नदी का है वो है आपका पुरुषानी, ऑप्शन ए इज राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो देखिए, जो चिनाब नदी का वैदिक नाम है वो है आपका अस्किनी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो देखिए, यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका कालिंदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र आपकी सतलुज नदी का है, जो कि 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बसपा और स्पीति किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए, बसपा और स्पीति आपकी सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए, जो ये सहायक नदियां हैं ये आपकी हैं ब्यास नदी की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो है रक्कस झील, मानसरोवर झील, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिनाब नदी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए, चिनाब नदी का निर्माण हम सबको पता है कि लाहौल स्पीति में तांडी में होता है। जब आपकी चंद्रा और भागा नदी आकर मिल जाती है तांडी में, तब आपकी चिनाब नदी का निर्माण हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए, जो ब्यास नदी का उद्गम स्थल है वो है आपका रोहतांग दर्रा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है आपका बड़ा बंगाल। तो बड़ा बंगाल इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो देखिए, यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वह आपका यमुनोत्री से, कालिंदी पर्वत यमुनोत्री से है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, यहाँ पे पूछी गई है कि सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है आपकी 1448 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, अब पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश में आपकी 320 किलोमीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश में यमुना का प्रवाह कितना है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में यमुना का प्रवाह क्षेत्र है 22 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तत्तापानी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो तत्तापानी है आपका मंडी में, वो है आपकी सतलुज के किनारे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी के तट पर कोई गांव नहीं है? तो देखिए, ये क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चिनाब। चिनाब के किनारे कोई गांव नहीं है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ताबो किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए जो ताबो मठ है वो आपका स्पीति नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पार्वती नदी का उद्गम स्रोत कौन सी झील है? तो देखिए पार्वती नदी का उद्गम झील है वो है आपकी मानतलाई झील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कांगड़ा किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांगड़ा किला आपका किस नदी के किनारे स्थित है? वो है आपका बाणगंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्रौपदी का अंतिम संस्कार किया गया था? तो देखिए द्रौपदी का अंतिम संस्कार किया गया था कहाँ पर? तो वो किया गया था आपका तांडी में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिनवा सहायक नदी है किसकी? तो देखिए जो बिनवा है वो आपकी ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इज राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो देखिए जो उसका राइट आंसर है वो है आपका ताजेवाला से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पीति नदी और सतलुज नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो देखिए ये होता है आपका नामगिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिनाब नदी पांगी घाटी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो देखिए चिनाब नदी पांगी घाटी में करती है भुजिंद से प्रवेश। ठीक है दोस्तों, किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग द्वारा सतलुज में मिलाया गया है? तो वो मिलाया गया है आपका पंडोह मंडी में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रंजीत सागर बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए जो रंजीत सागर बांध है वो आपका रावी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनाली, देहरा, गोपीपुर, कुल्लू किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो देखिए ये आपके हैं ब्यास नदी के किनारे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का कि सुकेती फॉसिल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये सब प्रीवियस ईयर के हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपने बताना है कि सुकेती फॉसिल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है। सुकेत नदी के किनारे, जलाल नदी, मारकंडा या फिर बाणगंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये सीरीज़ है आपकी कम से कम, इसमें हम 300 से 400 क्वेश्चन कवर करेंगे नदियों के ऊपर। और जब आप 300 से 400 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसे अटैम्प्ट कर लेंगे इजीली। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, तो जुड़े रहिए आप। धन्यवाद।